जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, पूरा कैलकुलेशन देखेंगे, कितना अलॉटमेंट का चांस है, जीएमपी क्या है, किसको किसको मिल सकता है, कितने एप्लीकेशन लगाए हैं तो हम लोग कितना चांस बनेगा इसमें आईपीओ में हम लोगों को मिलने के लिए, और सब्सक्रिप्शन का फाइनल अपडेट क्या है उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहीं पे देखिए, अभी इसका आज क्लोजिंग डेट था 27 जुलाई 2026। ठीक है, 485 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने इशू मतलब जारी किया है। 24,000 करोड़ रुपए का टोटल कंपनी का मार्केट कैप है और 3,811 करोड़ रुपए कंपनी जुटा रही है। टोटल 8,86,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली, 7,86,00,000 इक्विटी शेयर। ठीक है ना, अब आज तो इसका क्लोजिंग डेट हो गया, कल होगा इसका अलॉटमेंट का अपडेट। कल हम लोगों को जब भी अलॉटमेंट होगा, शुरू होगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना के अपडेट दे दूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए। 2 दिन के बाद जब लिस्टिंग हो जाएगी तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल में जब तक ये आईपीओ ओपन है तब तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। 29 जुलाई को इसका रिफंड मिलेगा। जो भी शेयर हम लोगों को अलॉटमेंट मिला रहेगा तो उस अलॉटमेंट का हम लोगों को शेयर भी क्रेडिट होगा। ठीक है ना, बाकी 29 तारीख को शेयर क्रेडिट हो जाएगा और 30 जुलाई को इसी महीने में इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। फाइनल अपडेट अगर देखेंगे सब्सक्रिप्शन का, तो एंकर इन्वेस्टर ने 200 गुना सब्सक्राइब किया है, 204 गुना सब्सक्राइब किया है। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगाए हैं ये लोग। 1,55,437 करोड़ रुपए के ये लोग बिड लगा दिए हैं, मतलब समझ रहे हो, गजब। और वहीं पे एचएनआई कैटेगरी में 50 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 10 लाख के ऊपर 57 गुना और 10 लाख के नीचे लगभग 36.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सबसे कम जिसमें मतलब अप्लाई हुआ है ना, वो है रिटेल कैटेगरी, और वो हम लोगों के लिए बढ़िया भी है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6.69 टाइम यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है, लगभग कह लीजिए 6.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये और कम गुना सब्सक्राइब हुआ है एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कि मतलब क्योंकि मल्टीपल लोग लगाते हैं ना, तो उसका टोटल व्यू समझ में नहीं आता है यहाँ से। ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहाँ से भी देखेंगे तो हर 6.5 लोग में से किसी एक को यहाँ पे ये आईपीओ मिलने वाला है, लगने वाला है। वहीं पे एम्प्लॉय कैटेगरी में 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो इनका छोड़ दीजिए, इससे मतलब नहीं है, बहुत कम अमाउंट है इसमें, केवल 2 ही लाख क्वांटिटी है, तो इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, टोटल इशू साइज देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 72 गुना सब्सक्राइब हुआ है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। ठीक है ना, और 5,50,00,000 इक्विटी शेयर थे, जिसमें 300 यहाँ पे देख दो 58 करोड़ इक्विटी शेयर के लिए बिड लग गई है। मतलब 5 करोड़ इक्विटी शेयर थे और लगभग 400 करोड़ के इक्विटी शेयर के लिए जो है बिड लग चुकी है। 1,93,000 करोड़ रुपया का बिड आ गई है, समझ रहे हो। 50,78,100 एप्लीकेशन लगी हैं और इसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट का चांस कैलकुलेट करने वाले हैं, जैसा कि मैं सभी बढ़िया वाले आईपीओ में बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, एक चीज़ छूट गया, जीएमपी अभी मैं देख रहा था तो 40% का यहाँ पे जीएमपी ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद फिर से रिफ्रेश किया यहाँ पे 6 बजे 6:30 बजे के आसपास, तो ये जीएमपी थोड़ा सा घट गया है, 1-2 रुपये यहाँ पे घट गया है। तो अभी भी 485 रुपये पे 193 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। लगभग मान के चलिए 40% का लिस्टिंग गेट मिल सकता है, लगभग 5,790 रुपया यहाँ पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग मिल सकता है पर लोड के हिसाब से। अब देखिए, चांस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग तो सारा वही सब्सक्रिप्शन वाला ही सारा का सारा टोटल डाटा यहाँ पे इतना मैं फिल किया हूँ, बाकी इतना मेरा अलग से जो है ये कैलकुलेशन है। ठीक है ना, और ये नीचे का भी कुछ कैलकुलेशन है, ये मेरा एक्स्ट्रा वाला। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, मैक्स ओलोटी कितने हैं, मैक्सिमम कितने लोगों को ये आईपीओ मिल सकता है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये एक लोड भी अगर सबको जारी किया जाए हर एक कैटेगरी में, तो कितना जो है लोगों को जारी किया जा सकता है। तो देखिए, रिटेल कैटेगरी में यह 9,14,670 लोगों को अलॉटमेंट दिया जा सकता है। ये जो 2,74,00,000 हमारे कैटेगरी में शेयर है ना, 2,74,00,000, इनमें अगर एक लोट मतलब 30 शेयर सभी लोगों को बांटना शुरू कर दे एक साइड से कंपनी, तो मैक्स टू मैक्स 9,14,000 लोगों को यहाँ पे दे सकती है। वहीं पे एचएनआई कैटेगरी की बात करेंगे, एचएनआई कैटेगरी में लगभग मान के चलिए कि लगभग यहाँ पे कितना 27-28 हज़ार कह लीजिए, 99 है नीचे सब, तो 28,000 लोगों को एचएनआई कैटेगरी में कंपनी जो है दे सकती है, एक लोट उस मतलब उनके हिसाब से, जो 10 लाख के कम वाला और 10 लाख के ज़्यादा वाला होता है।
तो 9,000 लोगों को मिल सकता है 10 लाख के नीचे वाले कैटेगरी में, और 18,000 लोगों को मिल सकता है 10 लाख के ऊपर वाले कैटेगरी में। एक एक लोट की बात कर रहा हूँ कि केवल एक एक लोट अगर सबको लोट की जाए। अगर टोटल अगर हम लोग इसको मिला लेंगे ना टोटल, तो ये कितना नंबर आ जाता है आप लोग समझ सकते हो खुद भी कि यहाँ पे 9 लाख का 9 लाख है, और ये 27 और ये 14, तो लगभग लगभग आ जाएगा, लगभग मान के चलिए 40। तो इसको हम लोग राउंड फिगर में 9.5, हालांकि 9,40,000 लोगों को यह आईपीओ टोटल मिलेगा। और अप्लाई कितना लोगों ने किया है? 50 लाख लोगों ने। सीधा सीधा आपको नहीं दिखता है 5 गुना, क्योंकि अगर 10 लाख होता एप्लीकेशन टोटल या 10 लाख लोगों को मिलता और 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो एक जीरो से एक जीरो अगर हम लोग काट देंगे तो हर मतलब 5 लोगों में से किसी एक को मिलेगा। ये सीधा सीधा यहीं से निकल के सामने आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 9.5 लाख लोगों को ये मिल सकता है और 50 लाख लोगों ने नंबर लगाया है, ठीक है ना। तो मतलब सीधा सीधा कह लीजिए कि 5.5 गुना के आसपास ये नंबर आता है निकल के। लेकिन वहीं अगर हम लोग इसको और अच्छे से कैलकुलेट करके देखें, केवल रिटेल इन्वेस्टर के लिए देखेंगे, तो इसमें से जो ये यहाँ पे अगर एक एक एप्लीकेशन, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन हमारे में कम लगा है, उनमें ज़्यादा लगा है, तो उनका वेटेज ज़्यादा होगा ना एप्लीकेशन में, हम लोगों का कम एप्लीकेशन में वेटेज होगा। तो एप्लीकेशन निकालेंगे तो उनका लगभग लगभग 5 लाख एप्लीकेशन HNI कैटेगरी में लगे होंगे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अब 50 लाख में से 5 लाख तो उधर ही चला गया HNI कैटेगरी में। अब हमारे कैटेगरी में केवल 45 लाख एप्लीकेशन लगा, और उस 45 लाख एप्लीकेशन को 9,14,670 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.94, मतलब 5 गुना, और वैसे 5.5 गुना आ रहा था। तो मान के चलिए कि हर 5 में से किसी एक को यह आईपीओ लगने वाला है, हर 5 बंदे में बता रहा हूँ, मतलब पैन कार्ड के हिसाब से, ठीक है ना। हाँ, आपने ही अलग अलग अकाउंट से अप्लाई किया है, मम्मी पापा भाई बहन के, तो फिर बढ़िया रहेगा। अगर आपने ही अलग अलग 5 डीमेट अकाउंट से अप्लाई किया है तो मान के चलिए कि आपका एक ही अकाउंट होगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं चांस बता देता हूँ कि कैसा है। जैसे एक एप्लीकेशन केवल आपने लगाया है अपने नाम पे, तो मान के चलिए कि आपका मिलने का चांस है 20%। अगर आपने 2 लगाया है तो 40%, अगर आपने 3 लगाया है तो 60%, अगर आपने 4 लगाया है तो 80%, और अगर आपने 5 लगाया है तो 100%। मतलब अगर आपने 5 एप्लीकेशन लगाए हैं अलग अलग पैन कार्ड से, तो किसी न किसी एक अकाउंट में आपको मतलब लगभग लगभग मान के चलिए कि मिल ही जाएगा। अगर आपने 4 लगाया है तो मान के चलिएगा कि 80% संभावना है किसी एक अकाउंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने 10 अकाउंट से अप्लाई किया है तो मान के चलिएगा कि उस 10 अकाउंट में से किसी न किसी 2 अकाउंट में मिल ही जाएगा, क्योंकि हर 5 में एक में मिल जाएगा, और ऐसी संभावना है। हाँ, किसी ने 2 लगाया है तो मान के चलिए आपका 50-50% चांस है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है एक अकाउंट में, और कभी कभी दोनों में भी मिल सकता है, वो तो अपने हिसाब से लॉटरी के हिसाब से रहता है, तो आप लोग समझते ही होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का अलॉटमेंट का चांस जो है वो बनने वाला है। आपने कितने पैन कार्ड से लगाया है, कितना एप्लीकेशन लगाया है, कमेंट करिएगा। हाँ, आपने अगर 5 लोट 10 लोट 20 लोट ऐसे 13 लोट लगाया है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 लोट लगाए हो तो ही बढ़िया रहेगा, और एक ही लोट लगाना चाहिए जो मतलब आईपीओ ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाता है। ये कई बार मैं समझाया हूँ आप लोगों को कि मल्टीपल लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ही लोट मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको कैसा लगा है ये वीडियो, आप कमेंट करके बताइए। और वहीं बहुत सारे लोग पूछे कि तब HNI कैटेगरी में भी बता दीजिए। तो HNI कैटेगरी में मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से वैसे लगा तो है 50 गुना, लेकिन हर 20 बंदे में से 20 पैन कार्ड में से किसी एक को मिलने वाला है। तो हर 20 में से एक इनका मिलेगा, और हम लोगों का हर 5 में से किसी एक को मिलेगा। समझ में आ गया? लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल अलॉटमेंट शुरू होगा तो वीडियो बनाऊंगा।